हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे ही होंगे। आप सबका हमारे चैनल होप एजुकेशनल पोर्टल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है डिस्कवरिंग द टट। सागा कंटिन्यूज टूटनखामुन के जीवन और मृत्यु के आसपास के रहस्य पर एक अंतर्दृष्टि देता है, जो शक्तिशाली फिरौन वंश के अंतिम किशोर शासक थे। इस वंश ने सदियों तक मिस्र पर शासन किया था। वो अपने वंश का अंतिम था, और उसके अंतिम संस्कार ने इस शक्तिशाली राजवंश का अंत कर दिया। उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। टूट के पिता या दादा अमेनहोट एक शक्तिशाली फिरौन थे जिन्होंने राजवंश के स्वर्ण युग के दौरान लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उनके बेटे अमेनहोट चतुर्थ ने अमून पर हमला करते हुए देश को चौंका दिया। एक प्रमुख भगवान, उनकी छवियों को तोड़कर और उनके सभी मंदिरों को बंद कर दिया। उन्होंने अपना नाम अखेनाटेन में बदल दिया और एटन या सूर्य डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक स्मेंखेक संक्षिप्त रूप से प्रकट हुआ और बिना कोई निशानी छोड़े बाहर निकल गया। जब टूट ने पदभार संभाला तो उन्होंने अपना नाम तुतनखतेन से बदलकर तुतनखामुन रख लिया और पुराने रिवाज फिर से शुरू कर दिए। हालांकि टट ने 9 साल तक शासन किया और फिर रहस्यमय और अप्रत्याशित रूप से मृत्यु प्राप्त की। अपनी मृत्यु के रहस्य को उजागर करने के लिए राजा टट की मम्मी को 1000 वर्षों के बाद स्कैन किया गया। इस प्रकार उसकी मृत्यु के कारण के बारे में नई धारणाएं प्राप्त की गईं। 1922 में हावर्ड कार्टर द्वारा उनके मकबरे की खोज की गई थी, जो ताबूत की मम्मी को ताबूत से निकालने के लिए सभी प्रकार के साधनों का उपयोग कर चुके थे। हालांकि टट के शव को वहां से निकालना काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि वह ताबूत से बिल्कुल चिपक गया था। कार्टर को आखिरकार मम्मी को छेना पड़ा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसके शरीर के हर प्रमुख जोड़ को तोड़ा गया। 1968 में शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्स-रे किया और बताया कि टूट के स्तन और सामने की पसलियां गायब थीं। बिना तकनीकी सटीकता के ऐसा रहस्योद्घाटन संभव नहीं था। यह तथ्य हमें एक संकेत देता है कि टट को प्राकृतिक मौत नहीं हुई थी। टट की मम्मी को 2005 में मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के महासचिव ज़ही हवास की देखरेख में स्कैन किया गया था। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन टूट की रहस्यमय मौत को हल नहीं कर सका, लेकिन हमें निश्चित रूप से सुराग मिल गए। यह सबक प्राचीन मिस्र की संस्कृति के बारे में व्यापक जागरूकता भी प्रदान करता है। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना कि मृत्यु के बाद जीवन था। यही कारण है कि फिरौन को दैनिक उपयोग की चीजों सहित धन की जबरदस्त मात्रा में दफनाया गया ताकि वे मृत्यु के बाद अपने जीवन में उनका उपयोग कर सकें। यह भी माना जाता था कि सोना उनके पुनरुत्थान की गारंटी देगा। हमारे चैनल होप एजुकेशन पोर्टल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की तत्काल सूचना के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।